वेलकम बैक टू दी आवर चैनल दैट इज टेस्ला साइंस सेकेंडरी बायोलॉजी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसका हम नर्न्स इक्वेशन के ऊपर से न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, राइट। और बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, वही न्यूमेरिकल से आज हम स्टार्टअप करेंगे, जिसके अंदर हमें नर्न्स इक्वेशन के अंदर हमें इनॉट सेल भी मिल जाएगा, तो वो अलग से काउंट करना नहीं पड़ेगा। तो वो किस तरह से करते हैं आज हम देखेंगे। इसी न्यूमेरिकल्स में मैं आपको समझाऊंगा कि सेल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर से आप कैसे एनोड और कैथोड रिएक्शन लिख सकते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो भी मैं आपको इसी न्यूमेरिकल के ऊपर से समझाऊंगा, राइट। तो बच्चों चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का न्यूमेरिकल। तो क्या दिया है हमें, देखो तो इतना हमें देके रखा है, राइट। तो अभी हमें फाइंड करना है इसका आगे क्या लिखा है, फाइंड द ईएमएफ ऑफ द शेल। क्या फाइंड करना है हमें, ईएमएफ ऑफ द शेल। चलिए तो सबसे पहले नर्न्स इक्वेशन को हम याद करते हैं। तो नर्न्स इक्वेशन क्या होता है हमारा, कुछ इस तरह से होता है नर्न्स इक्वेशन, दैट ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन। एन क्या होगा हमारा, लॉग प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। ओके चलो, तो ये हो गया हमारा नर्न्स इक्वेशन और हमें फाइंड करना है ईएमएफ ऑफ द सेल। देखें सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर से, इसके ऊपर से हम एनोड और कैथोड कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये वर्ड याद रख लेना है, LOAN। क्या याद रखना है, LOAN, राइट। इसका मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। यानी कि हमें जो यहाँ पे एक शेल दिया गया है, उसका जो लेफ्ट साइड होगा वो ऑक्सीडेटिव पार्ट होगा, फिर वो एनोड होगा और नेगेटिव भी होगा। तो चलिए देखते हैं ये बात सही है कि नहीं है। तो देखो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, तो ये सॉल्ट ब्रिज है, इसका लेफ्ट साइड यानी कि ये साइड है हमारा, ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। कैसे बोले हैं, ऑक्सीडेशन बोला है, राइट। तो यहाँ पे देखो हमें क्या दिया गया है, क्रोमियम स्टेबल स्टेट से यानी 0 से +3 हो रहा है। क्या हो रहा है, 0 से +3। तो जैसे कि हमारी नंबर लाइन होती है 0 1 2 3 -1 -2 -3। आपने स्टैंडर्ड 11 में ये सब सीखा हुआ है, राइट। 0 से 3 हो रहा है, 0 से 3 हो रहा है, यानी कि वो इस तरफ बढ़ रहा है, और दैट मीन्स कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन, द कंपाउंड व्हिच लूजेस द इलेक्ट्रॉन दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। यस और नो। चलिए तो इसका क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलो लेफ्ट साइड है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो ये वाला पार्ट हमारा कौन सा हो जाएगा, एनोड का हो जाएगा। और एनोड किसे बोलते हैं, जिसका नेगेटिव होता है उसको हम एनोड बोलते हैं। तो अल्टीमेटली अगर ये लेफ्ट हैंड साइड एनोड है तो राइट हैंड साइड क्या होगा हमारा, कैथोड। क्या होगा, कैथोड। लेकिन एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो बताओ बच्चों कैथोड पे क्या होता होगा, रिडक्शन। यस और नो, राइट। तो चलिए देखते हैं रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन होता है लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे वो देखते हैं। देखो क्या बन रहा है, Fe2+ से Fe0, यानी कि Fe2+ से Fe0 बन रहे हैं। तो चलो ये तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, उसका मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, राइट। तो इसका रिडक्शन हो रहा है और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट। तो ये हो गया कि सेल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर से एनोड और कैथोड किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए अब ये बात तो हो गई, लेकिन एनोड पे सही में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसकी रिएक्शन हम लिख लेते हैं सबसे पहले। चलिए
तो मैं इसको थोड़ा निकाल दे रहा हूं यहां से। दोनों रिएक्शन हम लिखते हैं। सबसे पहले हम एनोड की लिखते हैं। किसकी लिखते हैं? एनोड की। इसके बाद हम लिखेंगे कैथोड की। चलो, तो क्रोमियम हमें दिया हुआ है, तो क्रोमियम क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? 3। क्रोमियम 3++3 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह Fe जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। और क्या बना रहा है? Fe। क्या बना रहा है? Fe। तो अब आप यहां पे देखते होंगे कि पहला जो है सर 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और सामने वाला सिर्फ 2 ही गेन कर रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? हमने थर्मोडायनेमिक्स लॉ में पढ़ा था कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स अगर लूज हो रहे हैं सामने वाला उतना ही गेन करेगा। मतलब हमें जो ये रिएक्शन दी गई है वो अनबैलेंस है, तो हमें बैलेंस करना है। वो कोई बड़ी बात नहीं है। चलो, तो ये 3 है और ये 2 है। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलो, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और इसको हम करेंगे 3 से, राइट। चलिए, तो मैं थोड़ा यहाँ पे लिख लेता हूँ इसके नीचे। अगर हम क्रोमियम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एनोड क्या हो जाएगा? 2Cr कन्वर्ट इनटू 2Cr3 प्लस 2 इंटू 3 6 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3Fe2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू 3Fe, राइट। चलिए, अब टोटल सेल इक्वेशन हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगी? 6 इलेक्ट्रॉन कैंसल, राइट। तो हमें क्या मिल गया? 2Cr, ये होगा हमारा सॉलिड स्टेट, प्लस 3Fe2 प्लस एक्वियस एंड 2Cr3 प्लस एक्वियस एंड प्लस हमारा क्या रह गया? 3Fe सॉलिड, राइट। तो आप इसको देखिए, तो हमें यहाँ पे रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की दोनों की क्या देके रखी है? हमें कंसंट्रेशन पावर देके रखी है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं Fe की हमारी होगी 0.01 मोलर और इसकी कितनी है क्रोमियम की? 0.1। यस और नो, राइट। चलिए, ओके। तो आपको इसके ऊपर से समझ में आ गया होगा कि कंसंट्रेशन पावर किस तरह से हम लिख सकते हैं, इवन एनोड और कैथोड हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और अगर हमें रिएक्शन अनबैलेंस दी गई है तो हम इसे बैलेंस कैसे करते हैं, तो वो भी हमें यहाँ पे पता चल गया है। ओके, चलिए, तो अब बढ़ते हैं हम ईएमएफ ऑफ सेल को फाइंड करने की ओर से, राइट। क्या दिया गया हमें? E = E0 सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई n log प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। ये प्रोडक्ट क्या है और रिएक्टेंट क्या है बाद में आपको बताऊंगा, राइट। चलिए, तो आप देखो यहां पे हमें क्या देके रखा है? दोनों की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमें देके रखी है। किसकी है ये दोनों वैल्यू? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब आप बोलोगे सर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही हम क्यों यूज करते हैं, राइट। और उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि क्या हमें स्टैंडर्ड सही में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है या फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है? तो चलिए वो भी मैं आपको समझा देता हूं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या दिया है? +3 से Cr 0 हो रहा है, यानी Cr3 प्लस तो Cr 0। और हमने यहाँ पे क्या देखा था कि अगर कोई भी चीज +3 से 0 होती है यानी कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो उसका क्या होता है? रिडक्शन होता है। दैट मींस ये हमें क्या दिया हुआ है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। उसी तरह से इसका देखते हैं, Fe2 प्लस से Fe बन रहा है तो ये भी हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देके रखा है। बट अगर समझ लो कि आपको कुछ इस तरह से देते E0 Cr02 Cr3 प्लस इज इक्वल टू प्लस 0.74 वॉट। क्या दिया है आपको? Er Cr0 टू Cr3 प्लस, यानी कि हमारा क्रोमियम जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ये हमें दिया है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब क्या करेंगे? कोई बात नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है? जो भी हमें वैल्यू दी गई है इसे बस उल्टा कर देना है, मतलब साइन चेंज कर देना है। क्या दिया है? प्लस 0.74 दिया है, तो अगर हम इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा E0
क्रोमियम 3 प्लस 2 क्रोमियम 0, यानी कि हो जाएगा -0.74 वोल्ट। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और हमें क्या यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही यूज करना है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यूज नहीं करना है, राइट। चलिए, तो ये क्यों नहीं करना है, जब हम थियरी पार्ट पढ़ेंगे उस टाइम पे मैं आपको बता दूंगा। चलिए, तो अब ये सारी वैल्यूज जो है हमें दे के रखिए, हम इसके अंदर रखते हैं। चलो, E इज इक्वल टू E नॉट सेल। E नॉट सेल क्या होता है हमारा, E राइट हैंड साइड माइनस E लेफ्ट हैंड साइड, कैथोड माइनस एनोड, यस और नो, राइट। चलिए, तो वैल्यू सीधा हम रख देते हैं। हमारा कैथोड कौन सा है, हमारा कैथोड कौन सा है, तो आयरन वाला है, तो उसकी वैल्यू कितनी देके रखी है हमने, -0.44 वोल्ट। अब क्या होगा, माइनस, और क्रोमियम की वैल्यू कितनी देके रखी है, -0.74, राइट, माइनस 0.059 डिवाइड बाय एन लॉग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट। तो यहाँ पे हमारी जब फाइनल इक्वेशन बनी उसमें प्रोडक्ट कौन था हमारा, क्रोमियम। तो चलिए, क्रोमियम की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1, बट इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना आया था, 2 आया था। चलिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं पावर 2, और रिएक्टेंट क्या है हमारा, F ही है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 0.01 रेज टू 3, पावर हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। चलो, अब हम आगे इसका थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन करते हैं। चलो, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -0.44 प्लस 0.74, राइट, और माइनस 0.059 बाई n की वैल्यू। अब n की वैल्यू कहां से लाएंगे, सबसे बड़ा सवाल। तो n क्या होता है दोस्तों, कि ड्यूरिंग दी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर गेनिंग एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लूजिंग, राइट। तो यहाँ पे देखो हमें कितना डिफरेंस मिल रहा था दोनों के बीच में, 6 इलेक्ट्रॉन का, यानी हमारा n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6, और ये लॉग जो है अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 10⁴ आ जाएगा। अगर आप इसका 0.1 का स्क्वायर करोगे डिवाइड में 0.01 का क्यूब करोगे तो इसकी जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी log 10⁴। चलो, -0.44 प्लस 0.74, तो ये आंसर कितना हो जाएगा हमारा, +0.30 आएगा। कितना आएगा, +0.30 वोल्ट, माइनस ये कितना दिया गया हमें, 0.059 डिवाइड बाई 6, और log 4 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, चलो पहले लेते हैं 0.059 बाई 6, तो हमें मिलता है 0.0098 इंटू log 10⁴ है, यानी कि log 4 10⁴ की वैल्यू 4 आएगी, क्या आएगी, 4। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, 0.0098 इंटू 4, तो हमें क्या मिला, 0.30 वोल्ट माइनस 0.0392, कितना मिला, 0.0392। तो चलिए, फाइनल आंसर कितना होगा हमारा, 0.30 माइनस 0.0392, यानी कि हमारा आंसर आ गया 0.2608 वोल्ट, यानी कि हमारा EMF ऑफ सेल कितना आ गया, 0.2608 वोल्ट। इसी न्यूमेरिकल्स के अंदर हमने क्या क्या चीज देखी, तो सबसे पहले हमने सेल प्रेजेंटेशन हमें देखे रखा है, उसके ऊपर से हम एनोड कैथोड कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इसके ऊपर से हम उसको बैलेंस कैसे करते हैं वो भी हम देख सकते हैं, राइट। फिर हमने क्या देखा कि भाई हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है कि नहीं दिया है, क्या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेके रखा है। अगर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेके रखा है तो हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है। n क्या होता है हमारा मित्रों, क्या होता है, तो वो होता है हमारा नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज लूजिंग और गेनिंग ड्यूरिंग द रेडॉक्स रिएक्शन, तो वो भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया। तो बच्चे लोग, अगर इतना इजी है फिर भी कंफ्यूजन होता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। EMF ऑफ सेल किस तरह से फाइंड करते हैं नॉन इक्वेशन पे से, वो हमने देखा। आप यहाँ पे लॉग कैसे फाइंड कर सकते हो तो वो भी आपने देख लिया है, राइट। अगर आपको लॉग फाइंड करना नहीं आता है तो इसके लिए एक
अलग से वीडियो बनाया हुआ है, इसके अंदर आप जाके लॉग और एंटी लॉग कैसे फाइंड करते हो वो आप देख सकते हो, राइट। तो ये हो गया हमारा आज का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक न्यूमेरिकल। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो वीडियो को दोबारा देखिए, और ऐसे ही न्यूमेरिकल्स हम आगे भी करते रहेंगे। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और हाँ, प्लीज हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।